हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फंजाई की, जिसमें कि हम आज इस वीडियो में फंजाई का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, मतलब वो हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कि फंजाई हमें कैसे हेल्प करती है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई से कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि फंजाई का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है। इससे पहले वाली वीडियो जिसमें कि मैंने ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स के बारे में बताया है जो कि हमें फंजाई से मिलते हैं, आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं, ठीक है। इन सभी वीडियोस के नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने इसमें करवाया, जिससे कि आप लोगों के लिए बंडल फालतू का इकट्ठा ना हो, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाए, कब वो चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फंजाई इन एग्रीकल्चर। अब सबसे पहला रोल आता है हमारे स्कैवेंजर्स में। एज ए स्कैवेंजर फंजाई जो होते हैं वो एज ए स्कैवेंजर भी रोल प्ले करते हैं। अब स्कैवेंजर्स क्या होता है? तो बेटा स्कैवेंजर्स हर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड और डिके मैटर के ऊपर फीड करते हैं, डेड और डिके मैटर के ऊपर फीड करते हैं। अब डेड और डिके मैटर के ऊपर फीड कैसे करते हैं? डेड और डिके मैटर के ऊपर ये इनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब स्कैवेंजर का रोल सिर्फ और सिर्फ फंजाई ही नहीं करते, इसमें बैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जब सॉइल की पीएच कम हो जाती है, कम होना मतलब एसिडिक, तो उस टाइम में बैक्टीरिया जो होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया ठीक से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में ये जो फंजाई हमारे होते हैं ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, एज ए स्कैवेंजर का काम करते हैं, ठीक है। कौन से वाले फंजाई? जो सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये सैप्रोफिटिक फंजाई एंजाइम्स को एक्सक्रीट करते हैं, उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डालते हैं, जिसकी वजह से ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एज ए स्कैवेंजर रोल प्ले करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इनका इन ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कैसे? कि बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो कि खुद ही फंजाई हैं, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा ट्राइकोडर्मा का, है ना। तो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम जो स्पीसीज होती है वो जितने भी फंजाई हैं जो कि रूट रोट डिजीज कोज करती हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम जितनी भी रूट रोट फंजाई हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? सबसे बढ़िया पाइथियम और फाइटोप्थोरा के जो मेंबर हैं वो भी रूट रोट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो रूट रोट डिजीज को सप्रेस करने वाले कौन से फंजाई है? ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। दूसरा हमारा बहुत फेमस फंजाई है पेनिसिलियम, जिसको कि हम इससे पहले मेडिसिनल यूज में भी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम और राइजोक्टोनिया ओराइसी, राइजोक्टोनिया ओराइसी ये क्या करते हैं? ये राइजोक्टोनिया सोलेनी इसकी ग्रोथ को रोकते हैं। राइजोक्टोनिया
एक्टोनिया सोलेनी की ग्रोथ को ये रोकते हैं। ठीक है, तो दो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गए। ठीक है, अभी तक में। नेक्स्ट जो हमारी फंजाई है जिसका नाम है रोजियम, गोलियोक्लैडियम रोजियम। ये क्या करती है, ये जो फंजाई की वजह से स्क्लेरोटिया डिजीज हो जाती है ना, स्क्लेरेटिया बन जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है स्क्लेरेटिया क्या होते हैं तो आप वीडियोस में, इससे पहले जो मैंने वीडियोस करवाई है उसमें स्क्लेरेटिया वगैरह के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वहां पे आज जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्लेरेटिया डिजीज को खत्म करता है, कंट्रोल करता है इसके ऊपर। ठीक है, अभी ट्राइकोडर्मा की एक और स्पीसीज है, कौन सी, ट्राइकोडर्मा हेर्जिएनम, ट्राइकोडर्मा हेर्जिएनम। ये क्या करती है, ये ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पीनट्स इसको कंट्रोल करती है। ऐसे फंजाई जो कि ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पीनट को प्रोड्यूस करते हैं, उन फंजाई की ग्रोथ को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, वो कौन सी फंजाई है, वो है स्क्लेरोटियम, स्क्लेरोटियम रोल्फसी, स्क्लेरोटियम रोल्फसी। ये जो फंजाई होती है जो कि ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पीनट कॉज करती है, इसको ट्राइकोडर्मा हेर्जिएनम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब फंगल जो पैथोजन होते हैं ये वीड रिडक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं। वीड रिडक्शन में कैसे, जैसे कि हमारे प्लांट्स में वीड्स ग्रो कर जाते हैं। वीड्स आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं, कि अनवांटेड प्लांट से मतलब है कि वो हम कल्टीवेशन में नहीं, उनको हम यूज करते हैं मेनली। ठीक है, वो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस हमको नहीं पता है। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको वीड बोलते हैं। तो वीड प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करने में भी हम फंगल पैथोजन का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें दो हम टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारी क्लासिकल टैक्टिक होती है और एक बायो हर्बिसाइड टैक्टिक होती है। जो हमारी क्लासिक टैक्टिक होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि फॉरेन प्लांट पैथोजन का ट्रीटमेंट हम करते हैं। मतलब जैसे कि कोई एक फंजाई है और दो फंजाई, उसमें से एक फंजाई दूसरे फंजाई की ग्रोथ को रोक सकता है ना, तो हम उस वाले फंजाई को इस्तेमाल करके उस वीड को हम ग्रो नहीं करने देते हैं, तो वो हमारी क्लासिकल टैक्टिक में आ जाती है। बायो हर्बिसाइडल टैक्टिक जो होती है, इसमें क्या करते हैं, हम एंडेमिक पैथोजन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम एज ए माइक्रोबियल वीड किलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी स्पीसीज होती है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये थोड़ी सी ज्यादा है। कौन कौन सी स्पीसीज है, सेप्टोग्लोइयम, सेप्टोग्लोइयम गिलिस, सेप्टोग्लोइयम गिलिस। दूसरी कौन सी है, वॉलरोथिएला, वॉलरोथिएला। ठीक है, वॉलरोथिएला एरिक्यूथडोई, एरिक्यूथडोई। फिर कोलेटोट्रिकम, कोलेटोट्रिकम, ग्लोयोस्पोरियोइड्स, ग्लोयोस्पोरियोइड्स, कोलेटोट्रिकम, ग्लोयोस्पोरियोइड्स। ये कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, जो कि पैरासिटिक प्लांट्स के ऊपर अटैक करती हैं। पैरासिटिक प्लांट कौन सी स्पीसीज, जैसे एर्सियोथोबियम, एर्सियोथोबियम स्पीसीज। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि पैरासिटिक प्लांट के ऊपर अटैक करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, एक स्पेशल वीड होती है जिसका नाम है यूपेटोरियम, यूपेटोरियम एडिनोफोरम, यूपेटोरियम एडिनोफोरम। ये एक वीड है, इसको कंट्रोल करने के लिए सेर्कोस्पोरा यूपेटोरी, सेर्कोस्पोरा यूपेटोरी और कोलेटोट्रिकम
एक्टिव। ये दो फंजाई हैं, एक तो सर्कोस्पोरा यूपेट्रोई और कोलेटोटिकम डिस्ट्रक्टर। ये दो स्पीसीज एज ए बायो कंट्रोल यूज होती हैं एक वीड की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। वो वीड कौन सी है? यूपेट्रोयम एडिनोफोरम। ठीक है, यूपेटोरियम एडिनोफोरम, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो फंजाई होती हैं ये सीरियल्स के अंदर जो निमेटोड की सिस्ट होती है उसको कंट्रोल करने में भी काम आते हैं। मतलब है कि निमेटोड की ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में यूज होती है। वो कौन सी फंजाई है? वो हमारी फंजाई है निमेटोफ्थोरा, निमेटोफ्थोरा गायरोफिला। गायरोफिला, निमेटोफ्थोरा गायरोफिला एक फंजाई है जो कि सीरियल्स के अंदर पाए जाने वाले निमेटोड की ग्रोथ को रोकती है। वो कौन सा निमेटोड है? वो है हेट्रोडेरा एविनी। हेट्रोडेरा एविनी, हेट्रोडेरा एविनी की ग्रोथ कौन सा, क्या है ये हेट्रोडेरा एविनी? ये एक निमेटोड है। इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। वो फंजाई का नाम क्या है? निमेटोफ्थोरा गायरोफिला। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम इन फंजाई का यूज एज ए इंसेक्टिसाइड भी करते हैं। मतलब इंसेक्ट्स को ये मारने के काम में आते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी स्पीसीज हैं लेकिन आप इनके नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एस्केरसोनिया एलिआयरोइडिस, एस्केलेरोसोनिया एलिआयरोइडिस। ठीक है, ब्यूवेरिया ब्रेसिएना, ब्यूवेरिया ब्रेसिएना, कॉर्डिसेप्स मेलोथिया, कॉर्डिसेप्स मेलोथिया, इम्पुसा, इम्पुसा सेपुलचेरिस, इम्पुसा सेपुलचेरिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और क्वेनिफोरा ट्रिस्पोरा, क्वेनिफोरा ट्रिस्पोरा। ये कुछ इंसेक्टिसाइडल स्पीसीज है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट भी बढ़ता है कि फंजाई जो होते हैं वो सॉइल निबल्स होते हैं। सॉइल निबलर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, ये क्या करते हैं? ये प्लांट की रूट पे जाकर के अटैक करते हैं और अटैक इतना करते हैं कि प्लांट की रूट को डैमेज तो होता है लेकिन वो मरती नहीं है। ठीक है, मतलब है कि आप ये समझ लो कि वो रूट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, वो बहुत हल्की हल्की रह जाती है, जिसकी वजह से जो रूट की जो अपीयरेंस होती है वो एडवेंटिशियस रूट की तरह लगती है। ठीक है, वो एडवेंटिशियस नहीं, वो मतलब ऐसा लगता है देख के कि वो फाइब्रस रूट का डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रूट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए जो एक एरिया हमको चाहिए था वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो सॉइल निबलर्स क्या होते हैं? सॉइल निबलर्स आर फंजाई अटैक एंड किल सम रूट ऑफ द प्लांट बट विदाउट एक्सेसिव डैमेज। मतलब है कि प्लांट की रूट को तो डैमेज करते हैं लेकिन वो एक्सेसिव डैमेज नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि रूट के अंदर फाइब्रस रूट डेवलपमेंट का प्रमोशन होता है। मतलब रूट जो होते हैं वो फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो रूट है उसका टोटल एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब फंजाई जो होते हैं वो एज अ माइकोराइजा भी यूज किए जाते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद द हायर प्लांट। ठीक है, अब ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि हायर प्लांट के साथ में माइकोराइजल एसोसिएशन शो करती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले राइजोटोनिया, राइजोटोनिया, फोमा, ट्राइकोडर्मा, बोलीटस, फेरलस, स्क्लेरोडर्मा, एमेनिटा। ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि माइकोराइजल रिलेशनशिप शो करती हैं विद दी हायर प्लांट्स। कौन कौन सी? राइजोप्टिना, फोमा, ट्राइकोडर्मा, बोलीटस, फेरलस, स्क्लेरोडर्मा,
एमांटिया, ठीक है, ये कुछ स्पीसीज है। अब जो फंजाई होती हैं उनके अंदर माइसीलियम होता है, तो उस माइसीलिया से ये सोइल के एग्रीगेशन में भी हेल्प करती है, सॉइल के एग्रीगेशन में हेल्प करती है, और माइसीलिया के थ्रू जो ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए फंजाई का इस्तेमाल सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल फर्टिलिटी में भी किया जाता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एब्सीडिया, एस्परजिलस, क्लेडोस्पोरियम, चेटोमियम, म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस। ये कुछ सॉइल हैं जो कि सॉइल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाती हैं। कौन कौन सी? एब्सीडिया, एस्परजिलस, क्लेडोस्पोरा, चेटोमियम, म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस, ठीक है। कुछ ईस्ट की स्पीसीज होती हैं जैसे कि रोडोटोरुला, रोडोटोरुला और सेकेरोमाइसिस स्पीसीज, और फाइलोप्लेन फंजाई बेटा वो होते हैं जो कि लीफ के ऊपर पाए जाने वाले फंजाई होते हैं। तो फाइलोप्लेन फंजाई, रोडोटोरुला, सेकेरोमाइसिस, ये कुछ ऐसी फंजाई हैं जो कि एबिलिटी रखती हैं टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये कुछ फंजाई हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में हमारी सॉइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।